आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा वर्सेस अजान को लेकर के जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है, जहां भारतीय जनता पार्टी जो है इस मुद्दे को भुना करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। जहां भाजपा के गुंडे लगातार अपने स्टेट में गुंडागर्दी करते हुए अजान के मामले में दिखाई देते हैं, पर वो भूल चुके हैं कि ये महाराष्ट्र है, जहां महाराष्ट्र में किसी भारतीय जनता पार्टी का नहीं, किसी नेता का नहीं, बल्कि कानून का राज चलता है। और संजय राउत ये कह ही चुके हैं कि अगर महाराष्ट्र में नफरत फैलाई तो गाड़ दिए जाएंगे। जब डंके की चोट पर यह ऐलान कर दिया गया है तो शुरुआत में जो वीडियो आपने देखा, ये वीडियो बहुत कुछ बयां करता है, क्योंकि ये वीडियो है नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा का, जो तमाम दलीलें दे रहे थे कि उनके अंदर हनुमान की तरह शक्ति है, वो हनुमान जी की तरह बलवान है और हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए वो मातोश्री जाएंगे और मातोश्री जाने से उन्हें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो तमाम शिव सैनिकों से भिड़ जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर ताकत जो है वो हनुमान भगवान जितनी है। पर ये धरती पर चलने वाले शैतान भूल गए थे कि वो हनुमान भगवान है। ये उनके इशारे पर उनको मानने वाले जो शैतान घूम रहे हैं नफरत फैलाने के लिए, क्योंकि ऐसा कृत्य तो ना राम का था ना हनुमान का, जहां उनके नाम पर नफरत फैलाने का काम इन लोगों द्वारा किया गया। तो इन लोगों को महाराष्ट्र पुलिस ने बखूबी सबक सिखा दिया है। जहां पहले लोग ये पूछा करते थे कि भक्तों सूजी है, पर अब लोग कहते हैं कि भक्तों शिवसेना है, क्योंकि भाजपा के गुंडों का एकमात्र इलाज है वो है शिवसेना। जहां इनको कड़ा सबक सिखाया गया है, और जब कड़ा सबक सिखाया गया है तो डेमोक्रेसी की दुहाई देते हुए तमाम भारतीय जनता पार्टी के आला कमान नेता दिखाई दे रहे हैं। और जब यही डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाते हुए भाजपा दिखाई देती है तो खामोशी इख्तियार कर ली जाती है। नफरत फैलाने वालों को कैसे सबक सिखाया है महाराष्ट्र पुलिस और उद्धव ठाकरे सरकार ने, पहले इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। हनुमान चालीसा विवाद में अमरावती की सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बीती 23 अप्रैल शाम को पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आईपीसी की धारा 153A के तहत दो समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा करने का मामला दर्ज किया था। कोर्ट के आदेश के मुताबिक इन्हें 6 मई तक के लिए जेल भेज दिया गया है। वहीं जमानत पर सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। इससे पहले राणा दंपत्ति ने सीएम उद्धव ठाकरे के घर के बाहर 23 अप्रैल को हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था, जिसे दोपहर बाद उन्होंने वापस ले लिया, या यूं कहें कि अपना ही थूका हुआ चाट लिया। इसके बाद पुलिस ने शाम में दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद दोनों पर पुलिस ने सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में देशद्रोह का भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। दोनों को खार पुलिस स्टेशन ले जाया गया था, फिर देर रात सांता क्रूज पुलिस स्टेशन शिफ्ट किया गया। इस बीच नवनीत राणा और रवि राणा ने कहा कि उन्होंने रात में 101 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस बीच शनिवार को राणा के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के आरोप में पुलिस ने रविवार को शिवसेना के 13 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि बाद में कार्यकर्ताओं को जमानत पर रिहा कर दिया गया। वहीं मुंबई पुलिस ने खार पुलिस स्टेशन के पास भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद किरीट सौम्या की कार पर कथित तौर पर पथराव करने को लेकर एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ रविवार को एफआईआर दर्ज कर ली। सौम्या की गिरफ्तारी राणा दंपत्ति से मिलने शनिवार को थाने गए थे। गौर हो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एवं शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने के उनके दंपत्ति के ऐलान से शिवसेना समर्थक आक्रोशित हो उठे। थाने के बाहर एकत्र हुए शिवसेना समर्थकों ने सौम्य के वहां पहुंचने के खिलाफ प्रदर्शन किया और नारेबाजी की, जब वे एक एसयूवी
स्पोर्टर्स यूटिलिटी व्हीकल में पुलिस थाने से बाहर निकल रहे थे, तभी कुछ प्रदर्शनकारियों ने कार पर जूते, चप्पल, पानी की बोतलें फेंकी। उधर अधिकारियों ने बताया कि राणा दंपत्ति पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं 153A और 353 तथा मुंबई पुलिस अधिनियम पुलिस की निषेधाज्ञा का उल्लंघन करना और धारा 135 के तहत मामला दर्ज किया गया है। लोक अभियोजक प्रदीप धरत ने बताया कि दोनों को रविवार को बांद्रा की एक अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्याय के हिरासत में भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ बंदस की धारा 124A के तहत भी आरोप है, क्योंकि उन्होंने सरकारी तंत्र को चुनौती दी थी और कहा था कि कोई उन्हें मातोश्री जाने से नहीं रोक सकता। उद्धव ठाकरे के खिलाफ टिप्पणियां की थी। धरत ने कहा कि अदालत राणा दंपत्ति की जमानत पर 29 अप्रैल को सुनवाई करेगी। वहीं रविवार को शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता संजय रावत ने इस कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि पुलिस की कार्रवाई के पीछे जरूर कोई वजह रही होगी। शनिवार को यहां खार पुलिस थाने के पास भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सौम्या की कार पर हुए कथित हमले का जिक्र करते हुए रावत ने पत्रकारों से कहा कि कुछ देशद्रोहियों पर पथराव किया जाता है। रावत ने कहा कि मुंबई पुलिस की रवि राणा और नवनीत राणा के खिलाफ चल रही जांच में सौम्या का क्या काम था। अगर पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की है तो इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। उधर मुंबई में खार पुलिस थाने के बाहर अपने वाहन पर शिवसेना समर्थकों द्वारा जूते और पानी की बोतल फेंके जाने के एक दिन बाद सौम्या ने रविवार को दावा किया कि ये हमला महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार की द्वारा प्रायोजित था, जहां जीत नहीं सके तो तमाम दलीलें देने के लिए खुद किरीट सौम्या आगे आ गए। पत्रकारों से बातचीत में सौम्या ने दावा किया कि मुझ पर किया गया हमला उद्धव ठाकरे सरकार द्वारा प्रायोजित था। करीब 70-80 शिवसेना कार्यकर्ता उस समय खार पुलिस थाने के प्रवेश द्वार पर एकत्रित हो गए। जब मैं थाने गया था, मैंने पुलिस को सूचित किया था कि शिवसेना के गुंडे मुझ पर हमला कर सकते हैं और बाद में ऐसी ही तस्वीरें लोगों के सामने आई। फडणवीस ने रविवार को कहा कि पार्टी के पूर्व सांसद किरीट सौम्या की रक्षा करने में मुंबई पुलिस की नाकामी के खिलाफ वे केंद्रीय गृह सचिव से शिकायत करेंगे। सौम्या को जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। पुणे में पत्रकारों से बातचीत में फडणवीस ने यह भी दावा किया कि महाराष्ट्र के लोगों को लगता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए, लेकिन भाजपा इसकी मांग नहीं करेगी। इस बीच एक अधिकारी ने बताया कि मुंबई पुलिस ने सौम्या के चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। आरोप है कि लापरवाही से वाहन चलाने के कारण शिवसेना का एक पार्षद और एक कार्यकर्ता मामूली रूप से घायल हो गया था। जहां फिर से लखीमपुर खीरी महाराष्ट्र में बनाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी के सांसद द्वारा जारी थी, जिसे नाकाम कर दिया शिवसेना ने, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी का स्वागत और उनके सांसद का स्वागत जूते चप्पलों से हो गया। जहां यह दावा किया जा रहा था क्योंकि 101 मर्तबा हनुमान चालीसा का पाठ नवनीत राणा और उनके पति ने किया। जहां भूत प्रेत से बचने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है और फिर भी अपने आप को बचाने के लिए इस तरीके के पाठ किए जाते हैं। और जब इन तरीके से भी नवनीत राणा जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गई हैं, तो ये समझा जा सकता है कि भगवान हनुमान भी इन शैतानों के साथ नहीं हैं जो सिर्फ अपनी राजनीति का सिक्का चमकाने के लिए कभी राम के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी हनुमान के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। और महाराष्ट्र से आती हुई हर एक तस्वीर आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।